हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बीएसईबी इंटरमीडिएट 50 मार्क्स इंग्लिश के थर्ड पोएम इफ़, जो रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये जो रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया पोएम है इफ़, ये क्या है? इट इज़ ए डिडक्टिव पोएम। ये एक डिडक्टिव पोएम है और इट इज़ लाइक ए पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच फादर इज ए गिविंग टू हिज सन। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो एक फादर अपने सन को दे रहे हैं। देखिए, ये किपलिंग, जो रूडयार्ड किपलिंग है, उनका ये पिक्चर है। इनको जब नोबेल प्राइज़ मिला था उस समय का ये पिक्चर है। तो ये रूडयार्ड किपलिंग का पिक्चर है। और आइए अब रूडयार्ड किपलिंग के बायोग्राफी के बारे में कुछ जानें, क्योंकि इनसे भी जुड़े सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो रूडयार्ड किपलिंग का जो जन्म हुआ था ये 1865 में, और इनकी जो डेथ हुई थी 1939 में। तो इनका जन्म मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी। तो ही वॉज एडुकेटेड इन इंग्लैंड। इनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। ही केम टू इंडिया एट द एज ऑफ 18 एंड स्टार्टेड ए कैरियर ऑफ ए जर्नलिज्म। ये 18 साल की उम्र में भारत आए थे और अपना पेशा जो है वो जर्नलिज्म का इन्होंने शुरू किया था। ही रोट नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी एंड पोएम्स। ये नॉवेल्स लिखे थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे और पोएम्स लिखते थे। और ऑलरेडी हम आपको पिक्चर भी दिखा चुके हैं कि ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1907 फॉर हिज लिटरेचर। इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। देखिए, ये जो रूडयार्ड किपलिंग है, ये जो आपके सामने एक झील का पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये इंग्लैंड में एक झील है जो रूडयार्ड झील के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ। तो इनके जीवन के संबंध में कहा जाता है, कहानी है कि इनके माता पिता, रूडयार्ड किपलिंग के माता पिता पहली बार इसी लेक पर मिले थे और इसके बाद उन्होंने शादी कर लिया था। और शादी के बाद वो भारत चले आए थे और जो रूडयार्ड किपलिंग का जन्म यहीं हुआ था। उसी लेक के नाम पर इनका नाम रूडयार्ड किपलिंग रखा गया। देखिए, ये सुंदर झील जो लंदन में है। तो अब आगे ही चलते हैं। देखिए, रूडयार्ड किपलिंग के एक पुत्र भी थे जिनका नाम था जॉन किपलिंग। ये जॉन किपलिंग ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर थे और फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1915 में इनकी डेथ हो गई थी। तो आइए अब हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये जो पोएम है ये बहुत ही शिक्षाप्रद और जीवन के लिए बहुत उपयोगी पोएम है। अगर कोई व्यक्ति इन कही गई इंस्ट्रक्शन को अपने जीवन में उतारता है, उस पथ पर चलने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह एक सफल व्यक्ति हो जाएगा। यहाँ पोएट कहते हैं कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन। यहाँ कभी कहते हैं कि यदि तुम खुद पर संयम रखो, इफ़ यू कैन कीप योर हेड, अगर तुम अपने मन को शांत रखो, व्हेन ऑल अबाउट यू, जब ऑल अबाउट यू, जब सब तुम्हारे बारे में, आर लूजिंग देयर्स, जब सब तुम्हारे बारे में बोले कि जिसके चलते शांति भंग हुई हो, और अपना संयम खोने का ब्लेम तुम पर लगाएं, तुम्हारी
तुम पर ब्लेम लगाएं, तो भी तुम उस परिस्थिति में भी अपने दिमाग को अगर ठंडा रखते हो, अपने आप को शांत रखते हो। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो, व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सभी व्यक्ति आप पर संदेह करते हों, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। बट लेकिन मेक अलाउंस, ये जो लोग तुम पर डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, उस डाउट को भी अपने मन में रखो कि आखिर मैं जो काम कर रहा हूँ इस पर लोग शक क्यों कर रहे हैं, डाउट क्यों कर रहे हैं। तब तुम जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर तुम प्रतीक्षा करते हो और उस प्रतीक्षा से थकते नहीं हो, उबते नहीं हो। होता है कि व्यक्ति कोई काम के लिए प्रतीक्षा करते रहता है और काम पूरा हुआ नहीं, चला जाता है, दे छोड़ो हो गया ये काम, अब नहीं करेंगे, बहुत वेट करना पड़ता है इसके लिए। तो वही यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि अगर तुम वेट करते हो और वेट से थकते नहीं हो, उबते नहीं हो, और बीइंग लाइट अबाउट डोंट डील इन लाई, और अगर तुम्हारे बारे में झूठ बोला जाता है, अगर तुम्हारे बारे में कोई झूठ बोलता है लेकिन तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ के रास्ते को नहीं अपनाते हो, तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, और बीइंग हेटेड, अगर तुम घृणा किए जाते हो, व्यक्तियों के द्वारा तुमसे घृणा किया जाता है, डोंट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन तुम घृणा दूसरे व्यक्ति से नहीं करते हो, तुम उसके साथ प्रेम करते हो। एंड येट डोंट लुक टू गुड, एंड येट, और फिर भी डोंट लुक टू गुड, लेकिन इसके बावजूद कोई व्यक्ति तुमसे घृणा कर रहा है, तुम उससे प्रेम कर रहे हो, कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहा है लेकिन तुम उससे झूठ नहीं बोल रहे हो, इसके बावजूद अगर तुम अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो, एंड येट, इसके बावजूद डोंट लुक टू गुड, अगर तुम अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो, डोंट टॉक टू वाइज, और अपने को बुद्धिमान बताने की कोशिश नहीं करते हो, तो तुम जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। इफ़ यू कैन ड्रीम, इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर तुम सपना देखते हो, और एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन सपना को अपना मास्टर नहीं बनने देते हो। सपना तो सब व्यक्ति देखते हैं और सपना देखना भी चाहिए, क्योंकि जो लो एम है वह लो को नहीं रखना चाहिए, एम ऊंचा ही रखना चाहिए, लेकिन एम ऊंचा सिर्फ रखने से नहीं होता है, उसके हिसाब से काम भी करना होता है। यही यहाँ पोएट कहना चाहते हैं, इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर तुम सपना रखते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन वो जो ड्रीम्स है, वो जो सपना है, उसको अपना मालिक मत बनने दो। इफ़ यू कैन थिंक, अगर तुम सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट योर एम, लेकिन तुम सोच सकते हो, एंड नॉट मेक, और नहीं बनाते हो, थॉट योर एम, उस सोच को, उस विचार को क्या करते हो, अपना लक्ष्य नहीं बनाते हो, सिर्फ सोचने का लक्ष्य नहीं बनाते हो। कभी यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ सोचने का लक्ष्य, ऐसा नहीं कि तुम दिन भर सोचते रहो, उसके हिसाब से काम भी करना पड़ता है। वही सिर्फ उस सोच को लक्ष्य नहीं बनाओ, उसके लिए जो करना पड़े उसको लक्ष्य बनाओ। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर, अगर तुम्हें जीवन में विजय मिलता है और हार मिलती है, डिजास्टर मीन्स विपत्ति होता है, ट्रम्प मीन्स विजय, अगर तुम्हें जीवन में हार मिलती है या जीत मिलती है, तो क्या तुम करते हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, लेकिन एंड ट्रीट, और व्यवहार करते हो, दोज टू इम्पोस्टर, ये जो जीत हार दोनों बहरूपये हैं मानव जीवन में, तुम्हें क्या करना चाहिए, इसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि जीत मिली तो खूब खुश हो गए और हार मिली तो पूरा गम ऐसा कि टूट गए, ऐसा नहीं,
दोनों के साथ समान रूप में अपने आप को प्रस्तुत करो लोगों के बीच। इफ़ यू कैन बियर टू हियर, इफ़ यू कैन बियर, अगर तुम सह सकते हो, टू हियर दैट ट्रूथ यू हैव स्पोकन, जो सत्य तुमने बोला है। अगर तुम सह सकते हो जो सत्य तुमने बोला है। सत्य जो व्यक्ति बोलता है उसको बड़ा कष्ट होता है, दूसरा व्यक्ति उससे दुखी हो जाता है, तो पहले तुमको सहना पड़ेगा उसके लिए। ट्विस्टेड बाय नेप्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, क्या होगा जब तुम सत्य बोलोगे तो नेप्स, नेप्स मीन्स क्या होता है, ये जो धूर्त लोग समाज में है उसको ट्विस्ट कर देंगे, तुम्हारी सत्य कही हुई बातों को ट्विस्ट कर देंगे और उसको एक जाल बिछा देंगे, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर देंगे। किसके लिए? जो फूल्स, जो मूर्ख व्यक्ति हैं समाज में, उसके सामने, और इसके लिए तुमको जिम्मेवार ठहराएंगे कि देखिए फलना व्यक्ति जो था इसे बोल दिया समाज में, इसके चलते ये हो गया। तो ये सहने की क्षमता तुम में होनी चाहिए। और वेस्ट द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और क्या होगा कि जिस काम को करने के लिए तुमने अपना जीवन लगा दिया, हो सकता है कि वह चीज़ टूट जाए, मैंने वह लक्ष्य तुमको प्राप्त नहीं हो सके। इसके बाद भी क्या करना है? एंड स्टॉप द बिल्ड देम अप, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, उस काम को क्या करना है? छोड़ना नहीं है, फिर से शुरू करना है। विथ वर्न आउट टूल्स, वर्न आउट टूल्स का मीन्स यहाँ है कि जब कोई जिस हथियार से कुछ काम किया जाता है तो उसका धार कुंद हो जाता है, तो उसको वर्न आउट टूल्स कहा जाता है। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अगर तुमको असफलता मिलती है जिसके लिए तुमने जीवन भर प्रयास किया, लेकिन बावजूद तुम सफल नहीं हो पा रहे, तुम्हारा वह काम नहीं हुआ, तुम असफल हो गए, तो तुम रुको मत, फिर अपनी जो क्षमता है तुम में, जो क्षमता तुम्हारा कुछ घट गया है, काम करने का जो क्षमता है कुछ घट गया है, बावजूद उसका तुम फिर से उसको नए सिरे से बनाने का प्रयास करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। आइए अब आगे देखिए। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विंग्स, इफ़ यू कैन मेक वन हीप, अगर तुम एक बंडल बना सकते हो, एक ढेर बना सकते हो, ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अपने सभी जीत का, जो सफलता तुमने जीवन में पाई है, अगर तुम सबका एक बंडल बना लो, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और उसको रिस्क पर लगा दो। जैसे जीवन में मैंने जो पाया उस सबको किसी चीज़ के लिए रिस्क पर लगा दिया, और रिस्क लगा दिया तो रिस्क में क्या होगा कि हार भी हो सकता है, जीत भी हो सकता है। एंड लूज, और तुम लूज कर जाओ, तुम रिस्क लिया, जो जीवन भर तुमने कमाया उसको लेकर तुमने रिस्क लगा दिया, लेकिन अगर तुम उसमें हार जाते हो तब क्या करो? एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग, तो फिर से स्टार्ट करो जैसे तुमने प्रारंभ में स्टार्ट किया था, जैसे तुमने पहले शुरू में जोश खरोश के साथ उस कार्य को शुरू किया था, उसी प्रकार फिर नए ढंग से कार्य को प्रारंभ करो। एंड नेवर ब्रेथ ए वर्ड अबाउट योर लूज, और नेवर ब्रेथ ए वर्ड, और एक शब्द भी नहीं बोलो अबाउट योर लूज, जो तुमने खोया है, जो तुमने खो दिया, उसके शब्द में एक शब्द भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इसके संबंध में मत बोलो। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू, इफ़ यू कैन फोर्स, अगर तुम बल दे सकते हो, अगर तुम जगा सकते हो अपने हृदय को, मांसपेशियों को, तंत्रिका तंत्र को, अगर जो तुम्हारी काम करते करते तुम्हारी तंत्रिकाएं, तुम्हारा शरीर जवाब दे दिया है, अगर तुम उसमें फिर नया जोश भर सकते हो, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, लंबी समय तक सेवा, जैसे लोग काम करता है तो शरीर जवाब दे देता है कि अब काम नहीं होगा, तो वही यहाँ पोएट कहना चाहते हैं, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, लंबी समय तक सेवा लेने के बाद जो काम तुमने किया वह पावर तुमसे चला गया है। एंड सो होल्ड ऑन देयर इज नथिंग इन यू, और ऐसा क्या है कि अब
तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो है, तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं है। सब क्या हो गया है, सब थक गया है। तुम्हारा शरीर थक गया है, होल्ड हो गया है। तुम्हारी तंत्रिकाएं काम नहीं कर रही हैं। एक्सेप्ट द विल, क्या है, इच्छा शक्ति मात्र है। तुम्हारे इच्छा है कि मैं काम करूं, लेकिन आपका तंत्रिका तंत्र, शरीर अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या करो, फिर से उस तंत्रिका तंत्र को, उस शरीर को, पूरे शरीर को रिन्यू करो संकल्प के साथ। फिर डटे रहो और नई तरीके से काम करने का प्रारंभ करो। तो ये है। और आगे, इफ़ यू कैन टॉक अबाउट गॉड एंड कीप योर virtue, if you can talk with God and keep your virtue, अगर तुम भीड़ में जाते हो लेकिन वहाँ भी अपने गुण को बरकरार रखते हो। तुम भीड़ में जाते हो बात करने के लिए, अगर कहीं भीड़ है वहाँ जाते हो बात करने के लिए, और भीड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी कतार है, लाइन, लेकिन वहाँ भी तुम अपने गुण को अगर बरकरार रखते हो तो तुम एक महान व्यक्ति बन सकते हो। और वॉक विथ किंग्स, तुम राजाओं के साथ रहते हो। नॉर लूज द कॉमन टच, लेकिन फिर भी अपना जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, कॉमन व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, उसको अगर बनाए रखते हो। इफ़ नाइदर फोर्स नोर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तो क्या होगा, ऐसा अगर तुम बनाए रखते हो तो ये जो आपका दुश्मन है, फोज मीन्स दुश्मन, और जो लविंग फ्रेंड है, जो प्यारा दोस्त है, वह भी तुमको हर्ट नहीं कर पाएगा, तुमको दुखी नहीं कर पाएगा। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू, अगर ऑल मैन, सभी व्यक्ति, काउंट विथ यू, उसकी गणना क्या हो, तुम्हारे साथ हो। सभी व्यक्ति की गणना अगर तुम्हारे साथ हो। यहाँ कभी ये कहना चाहते हैं कि बहुत लोग तुम पर निर्भर हों, बहुत लोग तुम पर निर्भर हों, बट नन टू मच, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग तुम पर निर्भर नहीं हों। ऐसा कुछ करो। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स, इफ़ यू कैन फिल, अगर तुम भर सकते हो, द अनफॉरगिविंग मिनट्स। अनफॉरगिविंग मिनट्स, जो टाइम है ये किसी को माफ़ नहीं करता है। टाइम बीतते जाता है, समय आगे बढ़ता रहता है, वह किसी के लिए वेट नहीं करता है। तो कभी यहाँ कहना चाहते हैं पोएट कि ये अनफॉरगिविंग मिनट्स जो हैं, विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, ये 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये क्या होता है, ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे जा रहा है। क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। इसी 60 सेकेंड का जो डिस्टेंस है, उसी स्पीड से, जैसे समय आगे बढ़ता है उसी स्पीड से हमको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पोएट जो हैं वे 60 सेकेंड, इसके माध्यम से पोएट ये कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति का जो काम करने का उम्र होता है वह 60 वर्ष होता है, और 60 वर्ष को ही पोएट यहाँ 60 सेकेंड में डिवाइड कर दिए हैं। और जिस तरह से 60 सेकेंड पार हो जाता है, उसी प्रकार से आपका 60 साल भी पार हो जाएगा। तो इसलिए समय के महत्व को समझिए और हर एक मिनट का सदुपयोग कीजिए। ऐसा अगर कीजिएगा तो क्या होगा, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन योर्स इज़ द अर्थ, ये अर्थ तुम्हारा हो जाएगा, एंड एवरीथिंग दैट इन इट, और जो भी इसमें है, किसमें, इस पृथ्वी पर जो भी है वह तुम्हारा हो जाएगा। एंड विच इज़ मोर, और इससे भी ज़्यादा क्या होगा, यू शैल बी ए मैन माई सन, मेरे पुत्र तुम एक व्यक्ति हो जाओगे, तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा हो जाएगा और तुम्हारी चर्चाएं हर जगह होगी, और तुम एक महान व्यक्ति बन सकते हो, एक पथ प्रदर्शक बन सकते हो समाज के लिए। इस कविता के माध्यम से जो पोएट हैं यही कहना चाहते हैं। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू।